आज के टॉपिक में हम जीओसी पार्ट 1 को कवर करेंगे। इस टॉपिक में आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होता है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की बात करें तो ऐसा इफ़ेक्ट जो कि क्रिएट होता है किसी स्पेसिस में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण से। अब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की चर्चा चली है, बात हुई है, तो आप ही सोचिए कि कोई भी चीज़ें आप किसी और को देते हैं या लेते हैं तो किस तरह से देन लेन होता है। या तो परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरह से आप स्पेसिस में देख सकते हैं। या तो आप परमानेंट इफेक्ट के टर्म्स में देख सकते हैं और दूसरा आप टेम्पररी इफेक्ट के टर्म्स में देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये परमानेंट और टेम्पररी की बात क्यों चल रही है, तो आप सिंपल एक बात सोचिए, आप किसी को पैसा कैसे देते हैं, या तो परमानेंट या टेम्पररी, मतलब कुछ समय के लिए दिया फिर ले लिया, या तो पूरा दे दिया ले जाओ। तो एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट आपने परमानेंट डोनेशन किया है और एक टेम्पररी डोनेशन किया है। आप अभी ले जाओ, कुछ देर के बाद हमें लौटा जाना, तो एक टेम्पररी हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो आएगा तो ये भी दो वैरायटी के होंगे, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पररी। तो आइए वैरायटी टाइप्स ऑफ हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखते हैं। तो कहता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात चली है, तो कहा जाता है कि यह दो टाइप्स का होगा। एक जो वैरायटी होगा वो परमानेंट इफेक्ट होगा और दूसरा जो होगा वो टेम्पोररी होगा। अब परमानेंट इफेक्ट की बात है तो परमानेंट इफेक्ट में हम किसको रखेंगे, तो आपको याद करने के लिए हम एक टेक्निक बता रहे हैं। परमानेंट इफेक्ट में जब भी आप बात करें तो आजा माही की बात करेंगे। आजा माही, माही बे, बॉलीवुड का बड़ा फेमस गाना है। तो हम एम एच और आई, ये होता है माही, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम खुश होते हैं तो भी माही को बुलाते हैं, दुखी होते हैं तो भी माही को बुलाते हैं। तो आप ये दोनों सुख और दुख दोनों में माही की याद आएगी। तो माही एक टर्म हो गया जो कि परमानेंट है। एम क्या है, एच क्या है और आई क्या है, इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एम एच आई को हम अभी माही से कर रहे हैं। और टेम्पररी इफेक्ट क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब सवाल उठता है कि एम क्या है, एच क्या है और आई क्या है। तो एम की बात करते हैं तो एम को हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं और ये दो तरह का होता है, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। एम को क्या बोला जा रहा है, मेसोमेरिक, मेसोमेरिक इफेक्ट है। प्लस एम जो डोनर का काम करता है और माइनस एम जो कि एक्सेप्टर का काम करता है। एक किस टर्म में करेगा, तो रेजोनेंस के टर्म में ये डोनेशन और एक्सेप्टिंग एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो हम इसकी बात हम पूरी चर्चा करेंगे आगे में, लेकिन एम का आप टाइप जानिए। एम क्या है, मेसोमेरिक है। वैरायटी क्या है, एक प्लस एम और दूसरा माइनस एम। आई की बात कीजिए तो इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। दो वैरायटी का होगा, एक प्लस आई होगा और दूसरा माइनस आई होगा। इस प्लस आई में हम डोनेशन एबिलिटी को डिस्कस करते हैं। माइनस आई जो है वो एक्सेप्टर का काम करता है। बारी बारी से हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक एच होता है जो कि हाइपर कंजुगेशन के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम प्लस एच और माइनस एच के टर्म्स में देखते हैं, लेकिन आज के आपके सिलेबस में प्लस एच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को पढ़ना है। तो प्लस एच मतलब ये डोनर का काम करेगा,
दूसरे गरीब आदमी को देगा। आप डोनेट कब करते हैं, किसे डोनेट करते हैं? तो गरीब आदमी को डोनेट करते हैं। एक्सेप्ट किससे करते हैं? तो आपके रिलेटिव में एक धनी आदमी, आपसे ज़्यादा धनी आदमी यदि आपके सामने आता है तो आप उससे लेना चाहते हैं। तो जैसा आप करना चाहते हैं वैसा हमारा स्पेसिस भी करेगा। तो ध्यान रखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक टर्म आया है, जिसका मतलब होगा कि इफेक्ट जो कि अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? एक परमानेंट हो सकता है और दूसरा टेम्पोररी हो सकता है। परमानेंट में हम किसको बोलेंगे? माही को याद करेंगे, क्योंकि माही एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको सुख में भी साथ देगा और दुख में भी साथ देगा, मतलब ये सदा का साथी है। तो ये जो हमेशा आपका साथ दे उसे हम परमानेंट कहते हैं। तो याद रखने के लिए आप सोचिए कि ये परमानेंट इफेक्ट का मतलब है कि आजा माही, माही का जो टाइप्स होगा बड़ा आसान है। सबको प्लस एम माइनस एम में तोड़िए। प्लस एम वाले को डोनर मानिए, माइनस एम वाले को एक्सेप्टर मानिए। इंडक्टिव में भी सेम टू सेम है। आई को आप प्लस आई मानिए और माइनस आई मानिए। एच को हाइपर कंजुगेशन और प्लस एच को ये डोनर के टर्म्स में आप ले सकते हैं। तो अभी हम जो पहला जो परमानेंट इफेक्ट जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा हम करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझे, जाने और कैसे अप्लाई करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और पूरे ऑर्गेनिक में आपको ये परमानेंट इफेक्ट हर जगह दिखेगा। रिएक्शन के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एसिडिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बेसिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, बहुत सारी चीज़ें करता है। अब आइए हम पहला जो देख रहे हैं इंडक्टिव को पहले देखेंगे, उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं, उसके बाद आप मेसोमेरिक देख सकते हैं। एक ऑर्डर में चलेगा जिसे आप आसानी से समझ पाएँ। तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो देखिए इसकी वैरायटी दो है। रिप्रेजेंट इसे आई से किया जाता है, तो दो वैरायटी है। तो एक प्लस आई कर दीजिए और दूसरा माइनस आई कर दीजिए। प्लस आई जो काम करेगा वो डोनर का काम करेगा और माइनस आई जो काम करेगा वो एक्सेप्टर का काम कर सकता है। अब सवाल है कि ये डोनेट कैसे करता है। तो देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट तब एराइज होता है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है। इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस, लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस व्हेन there is electronegativity difference, there is electronegativity difference। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो कैसे देखा जाएगा? जिसे आप C और C में लीजिए तो C और C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है और सेम होने के कारण से यहाँ पर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। और जब डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जीरो हुआ है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन आप CO की बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जब खींचेगा तो डेल माइनस और डेल प्लस आएगा। अब सवाल उठता है कि कितना खींचेगा। खींचने का मतलब होता है या तो पूरा खींच ले या थोड़ा सा खींचे, स्लाइटली खींचे। तो ये ज़्यादा खींच लिया है या कम खींचा है इसका फुल डिस्कशन हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्वियस है कि पूरा पूरा नहीं खींचा है। आपको चार्ज देखने से पता चल रहा है
कि स्लाइटली इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ। स्लाइटली क्यों हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्यों से नहीं हुआ, तो कंप्लीटली तब होता जब इस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेवलप होता। जब पूरा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। लेकिन जब पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहा हो तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये जो ट्रांसफर, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह स्लाइटली थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और इस शिफ्ट होने का रीज़न क्या है? तो शिफ्ट होने का रीज़न है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम आपके सामने रखेंगे और इस डायग्राम को देख करके आप इजीली पहचान पाएंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको एक बताएं कि जो दूसरे की जो संपत्ति को खींचते हैं वो बेईमान कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जो बार बार जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर है, ये बेईमानी का गुण है। और इस बेईमानी के गुण के कारण से ये जो बॉन्ड पेयर है उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब ये खींच रहा है तो बेईमान कहलाएगा। और बेईमान लोगों पर कौन सा चार्ज आएगा? डेल माइनस। और बेईमान लोग जहाँ भी रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पोलराइज करेंगे। ये C सिंगल बॉन्ड N की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और डिफरेंस होने के कारण से यहाँ भी डेल माइनस और यहाँ भी डेल प्लस। और C आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर रख दीजिए। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये काम करेगा। तो फ्लोरीन को रख दिया है। अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा और ये इस पर डेल माइनस और इस पर डेल प्लस। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, जबकि देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं नो आई इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं किया है। ठीक है, अब सवाल है कि आप इसको कैसे देख पाएंगे MOT के टर्म में। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग MOT को डिस्कस करते हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू MOT के अनुसार क्या होता है, जैसे हम C और C की बात करें, ये CC की बात करें हैं तो हम डायग्राम C का खींचने जा रहे हैं और इस C का खींचने जा रहे हैं, दोनों का खींचने जा रहे हैं। होगा क्या? एक अपना बैंड बाजा बाराती और दूसरा कार्बन अपने बैंड बाजा बाराती लेकर के आ रहा है, पौ 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 करते हुए आ रहा है। तो आ रहा है तो भाई बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो देखिए ये बॉन्डिंग का केस हो गया, इसमें प्यार पल रहा है। कोई भी रिश्ते तब जुड़ते हैं जब प्यार ज़्यादा हो, तकरार कम हो। लेकिन ऐसा थोड़े कि आप किसी रिश्ते से जुड़ रहे हैं, कोई रिश्ता है जिसमें प्यार केवल प्यार ही प्यार दिखाई दे, तकरार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार और तकरार दोनों होता है एक साथ। तो देखिए एक बॉन्डिंग का केस है, तो बॉन्डिंग के केस को हम लोग प्यार कहते हैं और ये केस है एंटी बॉन्डिंग का। दूसरा केस देखिए एंटी बॉन्डिंग का है। अब एंटी बॉन्डिंग का है तकरार। अब देखिए बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, एक बक्सा है, एक घर है। बक्से का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के घर में जो घर होता है उसमें एक कमरे में दो ही लोग रह सकते हैं और वो भी दो से ज़्यादा रह नहीं सकते। यदि दो से ज़्यादा रहेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम दो इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन का, तो रख दिया यहाँ पर। अब देखिए अब ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, जितनी कार्बन से ये बॉन्डिंग का है,
तो यहां पर बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब ये बॉन्डिंग का मतलब है, इसको हम लोग हेवन मानते हैं और इसको हम लोग हेल मानते हैं। ये हेवन है तो ये हेल है। अब आप सोचिए, आप जो ये जो स्वर्ग है, इससे आप कम दूरी पर रहना चाहेंगे या ज़्यादा दूरी पर रहना चाहेंगे? तो सबकी यही इच्छा है कि हम इस स्वर्ग से कम दूरी मेंटेन करके रखें। तो यहाँ भी कार्बन जितनी दूरी पर है, ये भी कार्बन उतनी ही दूरी पर है। तो यहाँ पर कोई छीना झपटी नहीं हुआ है, कोई बेईमानी नहीं है। और याद कीजिए कि बेईमानी तब आएगा जब आपके साथ कोई बेईमान लोग जुड़ेंगे या आप बेईमान खुद हो जाएंगे और कोई ईमानदार होगा, तब बेईमानी हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई ऐसा बेईमान लोग नहीं आया है। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इक्वल डिस्टेंस पर कार्बन कार्बन बैठा हुआ है। तो क्या चार्ज आएगा? क्योंकि चार्ज तो एक बैड कैरेक्टर है, और जब तक आपके समाज में कोई बेईमान लोग नहीं आएंगे तब तक बेईमानी नहीं आएगी, और बेईमानी जब नहीं आएगी तो बैड कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इस कार्बन पर 0 चार्ज आएगा, और इस 0 चार्ज के आने के कारण से देख सकते हैं कि C और C पर 0 चार्ज आया है, और 0 चार्ज जब आया है तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हेयर। इंडक्टिव इफेक्ट को समझिएगा कि कब ऑपरेट होता है और कब ऑपरेट नहीं होता है, इसका पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट कर गया है, इस C और O में इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट किया। तो हम एक डायग्राम खींच रहे हैं, C और O का एक डायग्राम आपके सामने रख रहे हैं। देखिएगा इस C और O का डायग्राम कैसे खींचा जाए। तो ध्यान रखिए, C और O का डायग्राम में C बैंड बाजा बाराती लेकर के आएगा और O भी बैंड बाजा बाराती लेकर के आएगा। MOD फॉर C सिंगल बॉन्ड O हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए कार्बन बैंड बाजा बाराती लेकर के आ रहा है, और इधर से भी ऑक्सीजन बैंड बाजा बाराती लेकर के आ रहा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम पर ऊपर जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम पर नीचे आएगा। तो अब ये से कि आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके बैंड बाजा बाराती पो 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 कीजिए, और यहाँ से ये ले आकर के ऐसे ला दीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ से बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से। अब ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये समझ लीजिए कि ये हीरा है, और ये समझ लीजिए कि ये कोयला है। अब हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारा डिस्टेंस हीरे के से ज़्यादा नज़दीक हो। मतलब ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से काफ़ी नज़दीक है, तो इसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कार्बन की दूरी बढ़ चुकी है इस इलेक्ट्रॉन से, इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से कार्बन का डिस्टेंस बढ़ चुका है और ऑक्सीजन का डिस्टेंस कम हो चुका है। ये किसके कारण से हुआ? तो ये ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण से हुआ है। मतलब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब जो ये हो गया है इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया है। तो कह सकते हैं कि ये जो BMO है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये मोर ओरिएंटेड टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो क्या हुआ है, जब दूसरे का आप हिस्सा लीजिएगा तो आप पर डेल माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा, डेल प्लस आ जाएगा।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आ चुका है और यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। अब आप देखिए, अब हमारे पास एक प्लस आई और माइनस आई को हम कैसे पहचानेंगे। तो प्लस आई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक कार्बन है और